संगवारी हो जय जोहार। आज हमन के एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडियो में एक नवा पहुना आए हैं। इनका नाम है दीप्ति ओगरे और दीप्ति जी वैसे तो थिएटर के कलाकार हैं, मैंने रंगमंच नाटक गम्मत ये सब करते और संगे संग पत्रकार हैं, चित्रकार हैं और आदिवासी समाज के जौन भी कला है, चित्रकला है या शिल्पकला है ओखर ला इतिहास में लिखे के ओखर दस्तावेज बना के काम करते हैं। ऐसे कतकुन काम लेके संग करे के सेती दीप्ति जी के जौन कला है वो एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि अलग अलग क्षेत्र में हवा। तो इला जानने पर उनसे बातचीत करना, उनसे गोल बात करना बहुत जरूरी है। दीप्ति जी ये बताओ कि आपकी जो पहचान है मुख्य रूप से कैसे है? कलाकार भी हो, थिएटर वाला नाटक भी करते हो, चित्रकला घलो है और पत्रकारिता घलो है, तो का पहचान ला बताना चाहो खास तौर से? पहले तो मैं सबला जय जोहार कहना चाही हूँ और पहचान आप मन पूछा था तो मैं अपन आप ले कही हूँ कि मैं एक कला प्रेमी हूँ। कला बर जीत हूँ, कला बर मरत हूँ और ये जो मोर शरीर में जो खून भी बहत है एक कतरा वो कला ला ही समर्पित है और जितना भी विधा आप मन मोर बारे में बताया मैं वो सब ला समर्पित करता हूँ और जब तक जीवन है मोर प्रयास रही कि यही क्षेत्र में मैं काम करत रहा हूँ। मोला ऐसे लगते हैं आपसे बातचीत करके कि चाहे पत्रकारिता हुआ है, चाहे आदिवासी समाज के कला ला जतन करना, लिखना पढ़ना या खुदे चित्रकारी करना, इस सब में आप कोनो न कोनो भावना ला व्यक्त करना चाहत हो। वो भावना जैसन व्यक्त हो जाए ओकर पर जो कला जरूरी हो वो कला ला अपना लेना चाहिए। अभी मैं सोशल मीडिया में आपके बारे में पढ़ते हूँ कि जगदलपुर के आसपास कहीं पर गुड़िया पदर गांव है, वहीं कोई पुराना सियान चित्रकार ही से बुधरी बाई अभी हवे नहीं हवे ओखर सूरता में कोनो चित्र बनाए गिरी से ओमें आपके कलाकारी दिखत है, बहुत सुंदर रंग के संयोजन है, वो का चीज़ है ओखर बारे में थोड़ा बताओ। गुड़िया पदर जो गांव है जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूर बसे हुए हैं और वो गांव की खासियत है कि वो गांव ला ए साल FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है ओला वन अधिकार पट्टा भी मिले हैं। तो गांव की एक खासियत है कि वो सुकमा से आके वो गांव में बसे हैं। हाँ, और वो गांव में बुधरी बाई करके जो रही से वो माँ के समान रही से मोर और वो कैंसर पीड़ित रही से तो ओकर 4 जनवरी के मृत्यु हो गए। चूँकि मैं वो गाँव में आज जात रही हूँ तो उमन पता है कि ये चित्र भी बनाते गई के तो गाँव के सिरहा गुनिया पुजारी गायता जितना है एक दिन बैठी न उमन सब मिल के और अपन देवी से पूछिच कि यह चित्र बनाही तो कुछ घाटा कुछ नुकसान हमार गाँव ला तो नहीं है करके देवी जगह उमन पूछिच। तो अपन रीति रिवाज के हिसाब से ता देवी 2 बार अनुमति दीच की दीप्ति बना सकत है। उनकर मान्यता के हिसाब से पढ़े लिखे समाज लगी कि ये काय करत है उमन लेकिन ऐसे है कि उकर विश्वास उकर मान्यता के सामने जो है ना मोला खुद झुकेला पड़ीच और तर्क छूट जाते हो। हाँ, तर्क छूट जाते। इतना एमफिल करे के बाद में मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया जो हमार सोच के भी विपरीत है, हम सोच भी नहीं सकन मन जितना सोचते जे दुनिया ला मन देख पाते ना हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पान। जो शहर में हमारे रहथन या इतना पढ़ लिख लिए हैं पहुँच नहीं पान हम उनकर सामने। अच्छा दीप्ति जी, आप तो आदिवासी मन के बीच में काम करते हो। महू कतको गाँव मोर ननिहाल है दंतेवाड़ा जगदलपुर तो महू जात आत रही थी बर तो मैं देखे हो कि जो बस्तर के आदिवासी मन मन जब गोट बात करथन तो मन के कहना है कि हमन शहरी मन जाहिल हन, हमन पढ़े लिखे नहीं हन और आदिवासी समाज इस समय दुनिया के सबसे आधुनिक समाज है। तो ऐसने बात हवे का? हाँ, ये जो मृतक स्तंभ पेंट करे हो ना हमन लिंग समानता के बात करथन ता जे अभी समाज में ऐसे है कि वो जो मृतक स्तंभ ला पुरुष वर्ग ही पेंट करते। मोला ये पहली बार मौका मिलीस कि लड़की होने के नाते मृतक स्तंभ पेंट करे के अधिकार मिलीच। साथ में ये है कि गैर आदिवासी समाज से मैं आता हूँ, इतना सहज भाव से वो पूरा आदिवासी समाज मोला अपनाइच जैसे मैं मतलब वो गोद ली से मोला कि मैं ओकर घर के बेटी हूँ और वो अधिकार के नाते मोला मोर माँ के मृतक स्तंभ पेंट करे के मौका मिली से मोला। हम चाहो कि आपके जो फोटो या वीडियो हवे वो मृतक स्तंभ के जो आप चित्र बनाए हो बुधरी बाई की याद में सूरता में ओला हम अपन दिखाइए मतलब दिखावो तो मतलब समझ में आई कि कतक सुंदर में रंग के संयोजन करेगी है। जी जी, ऐसे है कि ओला गाता पखना भी कहे जाते, नालगट्टा गोंडी में कहे जाते। तो गाता पखना कथा
जीवन ओकर जितना जीवन रही से, चाहे वो बचपन मायके पक्ष के हो, चाहे शादी के बाद ससुराल पक्ष के हो, वो पूरा मेमोरी पिलर में ना आगे ओकर बैक और फ्रंट दोनों में ही वो पूरा कहानी, कैसे कैंसर पीड़ित होई, कैसे शादीशुदा रही से, कितना बच्चा रही से, पूरा एक पारिवारिक ओकर पूरी कहानी ओमा गढ़े गई है। मैं ये भी देखिए बहुत चटक रंग के में इस्तेमाल करेगे है, तो का मन ला चटक रंग ही ज़्यादा पसंद आते का जो आदिवासी समाज में? ऐसे है कि चटक रंग जो आकर्षित करते हैं, साथ में ये है कि जितना भी आप मन चित्र देखो ना, जो आदिवासी चित्र हो चाहे वो लोक चित्र हो, उम चटक रंग के ही प्रयोग करे जाते हैं। जो प्राथमिक रंग कथे जलत, हाँ हाँ, जो लाल हो गए, काला हो गए, नीला हो गए, पीला हो गए, जो चटक रंग है, और ये कलर ला मिला के कई कलर बनाए जा सकते हैं। अच्छा दीप्ति जी, आप तो थिएटर के भी कलाकार हो, रंगमंच के कलाकार हो, तो ओकर विषय में बताओ कि उनमें आपकी का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है? मोर जो पक्ष है डायरेक्शन वाला पक्ष, दिशा निर्देश देना, नाटक बनाना, अभिनय करवाना, ये वाला पक्ष मोर ज़्यादा मजबूत है। हाल फिलहाल में जो है बस्तर में अभी मैं रहा था, तब भतरा नाट करके वहाँ नाट होते जिला उड़िया नाट भी कहे जाते। तो नाट की खासियत ये है, चाहे मरनी होए, चाहे छठी होए, चाहे ब्याह होए, कोई भी संस्कार होए, ओमा नाट करे जाते। और संस्कार के हिसाब से ओकर गाना, ओकर प्रदर्शन जो है ना, कथा, वो सब बदल जाते। तो ओला ओमक के कौन से तरीके से एक्टिंग मेथड है, ओला मैं इकट्ठा करे के अभी प्रयास करा था। और आप पत्रकारिता में भी सक्रिय हो, तो इनमें का किस्म के काम चलते हैं आपके? अभी है कि आप मन मोर जो लिखाई देखो अभिलेख, वो पत्रकारिता के ही माध्यम से होते। मोर ग्रेजुएशन गुरु घासीदास से रही, तो वो बहुत मोला सपोर्ट करते लिखे बर, अपन बात ला अच्छा से प्रेजेंट करे बर, और जो लेखनी में पत्रकारिता ला आप देख सकत हो मोर। अच्छा, आपकी जो योजना है कि आप तो गांव देहात में बहुत रहते हो, वहाँ काम करते हो, तो भले आप शहर में पढ़ लिख के आए हो, लेकिन आपकी ज़्यादातर काम करे के जो क्षेत्र है तो गंवई गाँव ही है, आगे भी ऐसा ही रही? इसने रही कर्म क्षेत्र में बस्तर ला चुन चुके हैं, काबर के वहाँ के क्राफ्ट हो गए, गीत हो गए, नृत्य हो गए, पूरा वहाँ के कथा कहानी सब मोला आकर्षित करते, तो कर्म क्षेत्र में वही ला चुन लिए हैं। हमार मित्र अजय भाई हमला बता रही थे एक बार कांकेर गए तो कि यहाँ 400 से ज़्यादा किस्म के भाजी होते। ये भी लिखे के इतिहास बनाए के कोनो विषय है? हाँ बिल्कुल, भाजिल कहा था, वहाँ के हर एक चीज ला आप लिख सकत हो, चाहे वो पत्ता ही का बनो है, तो सूखा पत्ता, इसने बता दो हम। हाँ, देखिए मतलब भाजी के ऊपर बताओ कि कुछ भी विषय भाजी के ऊपर। भाजी के ऊपर ऐसे है कि वहाँ आमल भाजी है, आप जैसे छत्तीस एती हमन पटवा भाजी, हमारी भाजी कहथन ना, आमल भाजी सेम टू सेम उतने खट्टा सेम। हाँ, कुछ में और दवाई पानी के घरों काम। हाँ, चरोटल जे अपन नहीं खान ना, वो कई जन खाते भी, लेकिन चरोटल भी वहाँ जो डिवर्मिंग पेट के जितना सफाई उफाई है वो उपयोग आते। वहाँ की हर भाजी मेडिसिनल वैल्यू रखते। और ये भूलन कांदा वाला भाजी है क्या वहाँ, जिसमें भुला जाती आदमी? सुने तो हाँ सुने हमें। हाँ तो ये बहुत अच्छा बातचीत रही साहब से। और दीप्ति जी ये भी बताओ, हम दिखाइए मल्ला कि आप तो बस्तर में ही काम करत हो, तो लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो कवर्धा, गरियाबंद और कोरबा में पहाड़ी कोरबा हैं, तिबरबैगा हैं, सरगुजा में भी आदिवासी हैं, तो दूसरा जिला में भी जाके काम करेंगे, आपके कोनो इरादा है, इच्छा है? बस्तर के काम अगर हो जाए तो जरूर, लेकिन मोरे जो जीवन है ना, ये पूरा नहीं है, अधूरा ही रही। बस्तर एक ऐसे बड़े क्षेत्र है जब जितना भी काम कर लो वो अधूरा मोला लगता है कि 7 जन्म से भी ज़्यादा मूल जन्म लेल पड़ी। तो पहले हमन मन जब भारत आज़ाद नहीं रही से, तो एक ब्रिटेन के बड़े मानव विज्ञानी के नाम से बहुत सुने पढ़े रहन, हमारे सर भी थीन सुरेंद्र परिहार जी, हमला बतावे कि वेरियर एल्विन नाम के एक आदमी आए रहीन, कतको बछर यहाँ बस्तर में गुजार के एक एक चीज ला लिख के बहुत अगन किताब लिखे हैं, बारीक बारीक ढंग के विश्लेषण है ओमा कि बस्तर के आदिवासी कैसे रही से, घोटुल का रही से, तब ओमन के जो लड़की मन रही थे मन के कतका इज्जत रही से, मतलब फैसला करे के अधिकार घलो दिए जाए, उसमें जे जात रही से, अतिक आधुनिक समाज उसमें रही से, आज 100 सवा 100 साल 150 साल पहली। तो अभी जो बदलाव आए हैं, आपका देखते हो अभी कुछ बदलाव जो दिखते आप? बदलाव अगर आप मन अभी जो बोले हो ना, फैसला लेके अधिकार,
ओमा शहरीकरण के ठीक है, खान पान थोड़ा काबर के शहर जगदलपुर आ जाते तो आसपास के गांव पहनना ओढ़ना में अंतर देखे जा सकत है जो अभी के पीढ़ी है। लेकिन रीति रिवाज जो संस्कार लकेबे ना तो अभी भी ओसने हैं, उतने ही स्वतंत्रता है। गोटुल वक्त के साथ धीरे धीरे जितना स्कूल कॉलेज खुली तो थोड़ा सा वो कम हो गए, फिर भी कोंडागांव नारायणपुर इति जो है अभी भी देखे जा सकते, उसने अधिकार है। इति शहर में तो ये है ना कि लिविंग के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन वहाँ है कि इतना सहज तरीके से एकदम इज्जत के साथ स्वीकारते। अभी ही हाल ही में एक धुरवा शादी में अटेंड करने वाला हूँ मार्च में, वो जो मोर सहेली भी है वो अभी प्रेग्नेंट है, जो लड़का ला प्यार करत रही से ओकरे बर वो घर आई, अभी शादी नहीं हुए है, वो पेट से है, ओकर शादी अभी मार्च में होही वही लड़का से। ता हमन इतना भी पहुँच नहीं पान, रायपुर में भी बैठ के ना सोच नहीं सकन, और उतने ही इज्जत से स्वीकारे चाहिए वो स्त्री ला। एक और बात मोला जाने पड़े पर मिलिस कि दंतेवाड़ा भी 2-1 साल पहले तक के वो जनगणना के आंकड़ा आए रहे से, तो मैं ये जानकारी मिलिस कि दंतेवाड़ा देश के ऐसे जिला है जी हाँ 1000 पुरुष में स्त्री मन की संख्या ज़्यादा है, 1017 या 70 है। ये भी एक बड़ी चमत्कारिक उपलब्धि की बात है वहाँ के समाज भर नहीं कि महिला मन लाते के अधिकार है वहाँ, कोई मतलब कोई कन्या भ्रूण हत्या की कोई एक भी घटना नहीं रहा है, ना कोई अत्याचार के कोई मामला सामने कोई इतना सहज तरीके से मैं मोरा अनुभव है जितना 3-4 साल हो गए बस्तर में मोला राहत, इतना सहज तरीके से चाहे वो लड़का होए चाहे लड़की, इतना सहज तरीके से स्वीकारे जाते, उतना ही अधिकार। और वो मैं महिला प्रधान ही पूरा आप मार्केट घूमू ना, आप मतलब मार्केट में जो बिजनेस करते जिले हम कहबो मार्केटिंग, हाँ हाट बाजार, साप्ताहिक हाट बाजार में भी महिला के वर्चस्व, खेती खार में महिला के वर्चस्व, घर भी वो चलावत है, पूरा सत्ता महिला के हाथ में दे के रखे गए हैं। तो बहुत बड़े उदाहरण है। तो हाँ। तो दीप्ति जी आपसे एक सुंदर बातचीत हुई, सब गोट बात हुई, सो हमन बस्तर के विषय में जौन भी जानना रही से हम आपके आँखिन आँख कान से ही जानेन, और हमारे दिखाइया मन खोलो बहुत अच्छा जानकारी लीन। हम ये उम्मीद करथन कि आप जब और दूसरिया कभू रायपुर आहू तो आपसे वो नवा कला और अनुभव की जानकारी आपसे देवो, बातचीत करबो। आज के बातचीत ही हमन में विराम देवत हन। तो संगवारी हो ये है हमारे गोठकार के कार्यक्रम आज के जो भेंट मुलाकात रही से कलाकार चित्रकार नाटककार दीप्ति ओगरे जी से, यह आज के मुलाकात हम यहीं ख़त्म करत हन। अगली भेंट मुलाकात में फिर एक नवा कलाकार ले आपके भेंट मुलाकात कराबो, बातचीत करबो, गोट बात करबो। तब तक बर मुला देवो अनुमति। जय जोहार। जय जोहार।